हेलो बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो बच्चों हम लोग क्वाड्रिलैटरल्स कर रहे थे और क्वाड्रिलैटरल्स में हमने ढेर सारे लेक्चर्स किए हैं और अभी ढेर सारे लेक्चर्स बाकी भी हैं। ठीक है, हम लोग काफ़ी डिटेल में और अच्छे से शॉर्ट लेक्चर्स ही रख रहे हैं, लेकिन काफ़ी थ्योरम्स वगैरह करते हुए चल रहे हैं, इसलिए लेक्चर ज़्यादा लगेंगे आपके। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ थ्योरम्स अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने इससे पहले आपको छह थ्योरम्स कराए थे और उन थ्योरम्स पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराए आपको। अब हम लोग फिर से 4 थ्योरम करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने देखा था कि अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो उस पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने प्रूव किया था, हमने प्रूव किया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक क्वाड्रिलैटरल अगर आपको गिवन है, उस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बनने के लिए कौन-कौन से कंडीशंस चाहिए होंगे उनको। इसलिए टॉपिक है सफिशिएंट कंडीशन टू बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बनने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या-क्या है कि ये मिनिमम कंडीशन दिया हुआ है कि क्वाड्रिलैटरल है, इसमें ये कंडीशन है और वो पैरेललोग्राम हो जाए। तो कौन-कौन से ऐसे कंडीशन से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसे हमने पहले थ्योरम्स किए थे, दो थ्योरम एक बार में, वैसे ही दो थ्योरम करके 2 लेक्चर्स में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको कोई भी थ्योरम स्किप नहीं करना है, थ्योरम बिल्कुल बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। पहला थ्योरम है, कह रहा अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको अगर एक क्वाड्रिलैटरल दिया है और कह रहा है कि उसके ऑपोजिट साइड्स जो हो इक्वल है, बस इतना अगर कह दे तो आप समझ जाएं कि वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आपको यहां पर पहले से ही गिवन है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है बच्चों, AB CD के बराबर है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन मैं करने जा रहा हूं इसमें, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैं ड्रॉ करूंगा एक डायगोनल, ड्रॉ डायगोनल AC। तो AC जो डायगोनल है बच्चों, उस डायगोनल को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। अब जरा हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। अगर हम लोग प्रूफ कर देंगे, यानी आज के बाद से अगर आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया है, 4 साइडेड फिगर दिया है और उसमें अगर मेंशन कर देगा कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये डायगोनल जो है, इसमें ये क्वाड्रिलैटरल आपके 2 हिस्सों में बढ़ गया है, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC, राइट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू AD is equals to CD and AC is equals to CA। ये कॉमन, ये तो आपको गिवन है बच्चों, ये भी आपको गिवन है और ये आपका कॉमन है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम साइड क्राइटेरिया, क्या इस क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। यहां हम लोग ऐसे जा रहे हैं ना ABC और उसी तरीके से बढ़िए CDA, क्लियर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम CPCT
क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल DAC, ये पहले इसको देख लेते हैं, एंगल ACB, एंगल ACB ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल CAD, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर आ रहे हैं एक दूसरे से, राइट बच्चों? अब नोटिस कीजिए यहां पर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, उसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो गिवन ही है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल आपको प्रूफ करने हैं, तो वो ऑपोजिट साइड हम लोग पैरेलल प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल CPCT से हमारा बराबर आ गया, ठीक है? इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, CPCT से एक और चीज आपका आएगा, एंगल ACB कौन सा था? ACB ये वाला एंगल, सॉरी ये एंगल ACB है और ये एंगल CAD ये वाला एंगल, उल्टा मैंने लिख दिया, ठीक है? ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि CAB, ठीक है, तीसरा पहला दूसरा एंगल CAB ये किसके बराबर होगा? ACD के, ठीक है? किसके बराबर होगा बच्चों? ACD, एंगल ACD, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। कौन सा एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं बच्चों, राइट? अच्छा, अब नोटिस करिए कि यहां पर ये एंगल और ये एंगल इक्वेशन 1 से देखें, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब कि ये साइड और ये साइड पैरेलल हुआ है, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 1 AD इज पैरेलल टू BC। क्यों? समझिएगा इस बात को। देखिए बच्चों, ये साइड और ये साइड दो लाइंस हैं और AC उस पर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि दोनों पैरेलल हैं। क्यों? बिकॉज यहां पर आप लिख लीजिए, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट? अच्छा, उसी तरीके से इक्वेशन 2 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको दिख रहा होगा कि इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल हुए, यानी कि AB इज पैरेलल टू CD, राइट बच्चों? यहां पर भी आप सेम रीजन लिखेंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, एक तो ये बात रही, आपने ये शो कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। उसके बाद देखिए CPCT से हम और क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम CPCT क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल B और एंगल D एक दूसरे के बराबर है। फ्रॉम CPCT एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, राइट? और ये देखिए, ये इस क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं। और नोटिस कीजिए, एडिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड ऐड कीजिए, एंगल ACB प्लस एंगल A कहा गया, एंगल ACB, राइट बच्चों? तो ये हो गया एंगल ACB और अगला मैं एंगल ये वाला जोड़ूंगा, ये है एंगल ACD। तो एंगल ACB और ACD बराबर है, और एंगल CAD और CAB, एंगल CAD प्लस एंगल CAB, राइट? देखिए, इस इक्वेशन में ये इसके बराबर, इस इक्वेशन में इसके बराबर, तो मैंने इस इक्वेशन में इसको लिया, इस इक्वेशन में इसको लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बराबर होंगे इसका। और एंगल ACB और ACD क्या है बच्चों? ACB और ACD मिलकर क्या आ रहा है? एंगल C, और एंगल CAD और CAB मिलकर आ रहा है एंगल A, ठीक है? तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है,
from equation 3 and 4 opposite angles are equal, right? Opposite angles are equal. अब समझिए इस चीज को बच्चों कि इस क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, गिवन था। हमने यहां प्रूफ कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है, और यहां हमने प्रूफ कर दिया कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। यही तो तीन चीजें होती हैं पैरेललोग्राम में, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तीनों आ गए, यानी कि एक पैरेललोग्राम है। तो अगर आपको सिर्फ ये मेंशन कर दे कि क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, ये आपका थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम नंबर 2 कह रहा है कि अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए इससे पहले हमने देखा कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तब क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम बन जाता है। अब यहां कह रहा है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होगा, यानी आपको गिवन है कि ऑपोजिट एंगल ए और सी बराबर है और बी और डी बराबर है, ठीक है। तो आपको गिवन है क्योंकि मेंशन कर रखा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। इसको मैं कह रहा हूं बच्चों इक्वेशन 1 और इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन 2, ठीक है। ये देखिए छोटा सा थ्योरम है, ये कह रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है क्वाड्रिलैटरल के तो वो एक पैरेललोग्राम में प्रूफ करना है, एंगल ए एंगल सी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या किया, हमने उसको ऐड कर दिया है। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी लेफ्ट साइड में और एंगल सी प्लस एंगल डी राइट साइड में, राइट बच्चों, यानी ए प्लस बी एंगल जो है वो सी प्लस डी एंगल के बराबर है। अब देखिए क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी में, इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, अभी तो हमें यही पता है ना कि ये क्वाड्रिलैटरल है, इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, राइट बच्चों, इनका सम कितना होगा, क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, राइट। तो देखिए a प्लस बी और c प्लस डी बराबर है, तो क्या मैं यहां पर c प्लस डी की जगह बच्चों एंगल a प्लस एंगल b लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d की जगह मैं लिख रहा हूं एंगल a प्लस एंगल b, लिख सकते हैं ना, c प्लस d की जगह a प्लस b लिख दिया। तो a प्लस बी दो बार यानी कि हो जाएगा 2 इंटू एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से आ गया कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर बच्चों 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, a प्लस b जब 180 है तो c प्लस d भी 180 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्लियर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। यहां तक आपको बात क्लियर है। अब देखिए a और b का सम, a और b अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। अच्छा, क्लियर है बच्चों। तो आप कह देंगे सिंस एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल, सॉरी, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल a और एंगल b का सम 180 है, तो AD और BC एक दूसरे के पैरेलल होंगे, AD इज पैरेलल टू BC। क्यों, समझिएगा इसको। देखिए AD और BC दो लाइन है बच्चों, और AB उस पर एक ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल जो हैं वो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। और आप जानते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम अगर 180 डिग्री है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसीलिए ये पैरेलल है क्योंकि इनका सम 180 डिग्री के बराबर है। हम लिख सकते हैं यहां पर इंटीरियर एंगल्स ऑन
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। अच्छा अब एक चीज देखिए, एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री के बराबर है, लेकिन देखिए एंगल सी की जगह मैं एंगल ए लिख सकता हूं ना, तो मैं यहां पर एंगल सी की जगह एंगल ए लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा मेरा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री है। देखिए ए और डी का सम 180 है, इसका मतलब कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होने चाहिए, ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। तो इसका मतलब हो गया कि हेंस हम लिख सकते हैं हेंस AB is parallel to CD. Same reason. Interior angles on same side of transversal. Right बच्चों? तो आप देखिए since opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, so ABCD is a पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो बच्चों हमने आज दो चीजें सीखा। अगर एक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है तो आप समझ जाएंगे कि वो पैरेललोग्राम है। वैसे ही अगर एक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल गिवन है तो भी आप समझ जाएंगे कि वो एक पैरेललोग्राम। ऐसे सवाल हम लोग करेंगे, जब इससे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये यूज करना होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये दो थ्योरम्स किए हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग दो थ्योरम्स और करेंगे, फिर सवाल करेंगे। तो अगले लेक्चर में बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और थ्योरम को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, 3-3 4-4 बार अलग अलग समय में लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। बाय।